हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको यू आर माई वुमेन का पार्ट 10 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और हाँ आर्मीज, मैं इस वजह से वीडियोस नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हैं जिस तरीके से सब्सक्राइबर हैं। इस वजह से मैं इस स्टोरी को कुछ दिन के लिए रोक दिया था और बाकी की स्टोरी दे रही थी, लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं आ रहे व्यूज़। तो इस वजह से मैं जैसे सारी स्टोरी कंटिन्यू करती थी वैसे ही करूँगी। एक दिन माफिया वाइफी, तो एक दिन जोमिन लव स्टोरी माई वुमेन, तो दूसरे दिन डेविल। तो ऐसे ही मैं सारी स्टोरीज दूँगी जैसे पहले देती थी। तो किसी भी आर्मी को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं स्टोरी नहीं दे रही हूँ तो मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग, मतलब कि कमेंट कर दीजिए, तो मैं स्टोरीज दे दूँगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं स्टोरी किस कारण से दे रही हूँ, या फिर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे देखो ज़्यादा पसंद है और ह्यूमन नहीं। मुझे दोनों ही इक्वल ही पसंद है। इस वजह से मैं दोनों की स्टोरी बहुत ही प्यार से बोलती हूँ। मुझे पता है कि मेरी आर्मी मुझे सपोर्ट करेगी। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो मैनेजर होता है वो जिमिन को धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ वो सब नहीं करेगी तो वो उसे जॉब से फायर कर सकता है, जो कि युंगी बड़े ही आराम से सुन रहा था और समझ रहा था। जिमिन को युंगी किस करने लगता है उसके साथ, फिर से इंटीमेट हो जाता है, जो कि मैनेजर सुन रहा था। और युंगी ने सब कुछ सुना है। और जिमिन, जो कि अपने काम में बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसे मैनेजर निकालना चाहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस बात पे मैनेजर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो कहता है कि कल तुम्हें मैं फायर करके रहूँगा। समझ में आई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अब जिमिन को लग रहा था कि युंगी उसकी मदद करेगा, और युंगी कहता है कि तुम ऑफिस के लिए जाओ, मैं भी आता हूँ। अब दोनों ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। पहले जिमिन चली जाती है ऑफिस और वहाँ का माहौल देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वैसे तो जब उस आदमी ने सब जिमिन को अपने केबिन में बुलाया था तभी उसे पूरी तरीके से बदनाम कर दिया था कि जैसे कि वो उसके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एसिड होता है। और जो उसकी फ्रेंड होती है, जो कि नई नई बनी होती है, वो उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो इंसान जो सच कह रहा है, तो तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर बात क्या है, क्योंकि मुझे तुम वैसे ही दिखती नहीं हो, ना ही लगती हो। तो जिमिन कहती है तुम सच कह रही हो, मेरी गलती नहीं है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वो मेरे साथ रास्ते रंगीन करना चाहता है, जो कि मैं नहीं चाहती। इसी वजह से मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ और उसे मैंने मना कर दिया। इस वजह से उसने प्लान बनाया और मुझे बदनाम कर दिया। तो वो लड़की कहती है हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, बाकी सब भी हम ही भरते हैं। लेकिन तभी एक लड़की कहती है कि मतलब कि कैसे कैसे लोग हैं ऑफिस में कि अपने ये बॉस को सेड्यूस करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। आज मैनेजर को कर रही है, कल को बॉस को भी करेगी। पता नहीं कैसे लोग हैं। तो जिमिन कुछ नहीं बोलती है और कहती है मैं सही बोल रही हूँ और मैं सही हूँ, जिसे विश्वास करना है करे, जिसे नहीं करना आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोगों से। समझ में आई। तभी वहाँ पे युंगी की एंट्री होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा था और सभी लड़कियाँ उसे ही देख रही थी। अब युंगी एंट्री करता है और तुरंत ही मैनेजर को बुलाता है, जो कि अपने काम में बिजी होता है। उसे पता होता है कि ये बॉस आ गया है, लेकिन फिर भी वो बाहर निकलने की जरूरत नहीं कर रहा था, वो अंदर था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि युंगी ने उसे बुलाया है, तुरंत ही वो बाहर आता है और कहता है जी सर बोलिए। तो युंगी उसे पेपर पकड़ा के कहता है कि ये लो, इसे पढ़ो। और फिर
निकल जाओ मेरी कंपनी से। अब जैसे ही वो उस पेपर को देखता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ही घोटाला किया था। कंपनी के करोड़ों रुपए उसने अपने लिए निकाल लिए और कंपनी को पता भी नहीं लगने दिया, क्योंकि इस तरह से उसने अपने कंप्यूटर को बैलेंस किया था कि किसी को भी नहीं पता चला था। लेकिन योंगी कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये बहुत दिन से कर रहे हो, तो तुमने सोचा कि मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अब तुमने हद पार कर दी है, इस वजह से मुझे इस पे एक्शन लेना पड़ा और निकल जाओ मेरी कंपनी से, या फिर तुम मुझे अपनी जान भी दे सकते हो। तो वो आदमी बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज़ सर मुझे मत निकालिए। लेकिन योंगी तो मानने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा योंगी सेवरेज है। उसके दिल में दया नाम की कोई चीज़ नहीं है और वो उस पर तो दया बिल्कुल नहीं दिखाएगा जिसने उसकी कंपनी को इतना बड़ा लॉस किया है। अब जिमिन को ऐसा लग रहा था कि योंगी ने उसके लिए ये सब किया है, तो वो थोड़ा सा स्माइल कर रही थी, क्योंकि योंगी नोटिस कर रहा था। और ये जहाँ तक सच है कि ये सब जिमिन के लिए ही था, क्योंकि जिस तरीके से मैनेजर ने उससे बात की उसे खुद के लिए चाहा, योंगी बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो उसके लिए उसी काली करतूतें लेकर आ गया, जिस वजह से वो ये ना जता पाए कि जिमिन के लिए उसने ये सब किया है। अब तुरंत ही उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है और जिमिन यहाँ पे खुश होती है कि शायद योंगी उससे कहेगा कि ये सब तुम्हारे लिए है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी उस आदमी ने जिमिन को फायर कर दिया था कुछ देर पहले ही। तो अब जिमिन अपना सामान लेके जाने लगती है और सोचती है कि क्या योंगी रोकेगा कि नहीं रोकेगा। लेकिन कुछ देर बाद जिमिन कहता है कि तुम्हें जाने के लिए किसने कहा है, अपना काम करो आके। तो जिमिन को लगता है कि उससे कहा है, लेकिन फिर वो मन से कहती है कि वो मेरे लिए क्यों फिक्र करेगा, वो मुझे इस तरीके से क्यों बुलाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और फिर वो अपने कदम आगे बढ़ाती है, जैसे 2-3 कदम चलती है वैसे ही योंगी उसके हाथ को पकड़ के कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना, कहाँ जा रही हो, अपने काम पे जाओ, फिर भी तुम मुझे इग्नोर करके जा रही हो। अब जिमिन स्माइल करती है और कहती है थैंक यू सर, और तुरंत ही वो अपने काम में लग जाती है। इधर योंगी भी स्माइल करता है, बट किसी को पता नहीं चलता है। वो अपने केबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद वो योंगी को अपने केबिन में बुलाता है। अब जिमिन जल्दी से उसके केबिन में जाती है तो देखती है योंगी बहुत ही आराम से चेयर पे बैठा होता है। तो जिमिन पूछती है कि क्या ये सब मेरे लिए था। तो योंगी कहता है कि तुम्हारे लिए क्यों, मैं तुम्हारे लिए क्यों करूँगा ये सब, उसने मेरी कंपनी में लॉस किया है, इस वजह से मैंने उसे फायर किया है। और वैसे भी तुम मेरी एक टॉय हो, मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करता हूँ सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जिमिन को ये बात बहुत ज़्यादा ही बुरी लगती है कि योंगी उसके लिए इस तरीके से सोचता है। और देखा जाए तो जिमिन ने उससे पैसे लिए थे, जिस वजह से वो ये सब सह रही थी। और जिमिन कहती है तो कि तुम मुझे इस तरीके से नहीं बोल सकते हो, और बहुत जल्द मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी, समझे तुम, अब मैं तुम्हारा कोई टॉय नहीं हूँ। तो योंगी कहता है कि वैसे भी मैं तुम्हें जब भी जहाँ भी बुलाता हूँ तुम चली आती हो, तो इसका मतलब मैं क्या समझूँ, हम बोलो, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो, और ना ही तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है और पावर है कि तुम मुझे रोक दो ये सब करने से। और रही बात तुमसे प्यार की, तो मैं नहीं करता हूँ। तो जिमिन कहती है तो आप किस गलत फहमी में हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा कि आप मेरी मदद कर रहे हैं, बट आप तो अपनी ही मदद कर रहे थे, तो अच्छी बात है। तो आप जैसे हैं आपको वैसे ही मुबारक। और आप अगर सोचते हैं कि हर लड़की पैसे के लिए भिक्षा दी है, तो ये सब बिल्कुल ही गलत है। मुझे सिर्फ पैसों की ज़रूरत अपने फैमिली के लिए थी, अपने लिए कभी नहीं। और मैं आपके कभी भी पैसे अपने लिए यूज़ नहीं करूँगी, समझ में। योंगी को जिमिन सुनाकर चली जाती है।
योंगी बस यही सोच रहा था कि आखिर ये लड़की क्या वही है जिसने उसके भाई को बर्बाद किया, क्या उसकी मौसी सही कह रही है। इसी कस्म में योंगी बैठा रहता है कि बाहर में से